गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। मैंने न्यू टॉपिक को स्टार्ट किया था, प्रोनोमियल्स, बहुपद। बहुपद मैंने जो बहुपद का इंट्रोडक्शन होता है, बहुपद का डिफिनेशन होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बहुपद कैसा होता है, कौन सा बहुपद क्या होता है, मैंने इसके बारे में पूरा अच्छा से इंट्रोडक्शन मैंने दिया और इसका वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। आज मैं क्या देखने वाला हूँ, तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया। आज हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड 2.2 एक्सरसाइज एंड 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं बिना किसी देरी से चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ एक घातीय बहुपद से, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक घातीय बहुपद। पहले हम लोग एक घातीय बहुपद को अच्छे से समझ लेते हैं। एक घातीय बहुपद होता क्या है, कैसा दिखता है, इसका हल क्या होता है, अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला हम बात करते हैं इसका मानक रूप। मानक रूप मतलब होता है दिखता कैसा है, मानक रूप उसी को बोलते हैं। तो दिखता है भाई साहब ax प्लस बी बराबर सी के फॉर्म में, जहां आपको मिल जाए, जहां a इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, a इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा। हाँ, a इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा। पहले आप समझो ना, एक घातीय बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। या तो तुम रैखिक बहुपद बोलो या तो तुम एक घातीय बहुपद बोलो, बात तुम्हारा बराबर है। एक घातीय बहुपद है तो रैखिक बहुपद का अगर कोई मानक रूप पूछे कि दिखता कैसा है वो, तो दिखता है भाई साहब ax प्लस बी के फॉर्म में। जैसे आपको एग्जांपल में बता दूं, तो जैसे आपका एग्जांपल हो गया क्या कि 6x प्लस 4 बराबर जीरो नहीं होगा, ax प्लस बी हो जाएगा। जैसे आपका हो गया 8x प्लस 4 हो गया, 9x प्लस 3 हो गया। ये आपको इसी फॉर्म में दिख रहा है, आप देख लो, दिख रहा है, इसी फॉर्म में दिख रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद बोलेंगे या तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। पहला बात सुनोगे, रैखिक बहुपद या तो एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है दिखता कैसा है, तो दिखता है ax प्लस बी के फॉर्म में। जैसे आपका एग्जांपल 6x प्लस 4, 8x प्लस 4, 9x प्लस 3, ये आपका हो गया मानक रूप किसका, एक घातीय बहुपद का। ठीक है, अगला मैं इसको बता दूं, इसका आलेख। आलेख का मतलब ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो मैं इसका ग्राफ की बात करता हूं, ध्यान से देखोगे। एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, आलेख हमेशा सरल रेखा में होता है। कैसा होता है, सरल रेखा में। ये आपका x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। जब भी आप इसका आलेख बनाओगे तो आप एक बात याद रखोगे, इसका जो आलेख होगा हमेशा एक सरल रेखा में होगा। कैसे होगा, हमेशा एक सरल रेखा में होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सरल रेखा बस यहाँ से जाएगा, तुम इधर से भी भेज सकते हो, इधर से भी भेज सकते हो, इधर से भी भेज सकते हो, लेकिन हाँ, जब भी तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, तुम्हारा सरल रेखा ही मिलेगा। दो बात मैंने बताया अभी आपको, एक घातीय बहुपद है तो रैखिक बहुपद को मैं बता रहा हूँ। पहला बात मैं बताऊँ कि इसका मानक रूप होता है x प्लस बी, जहां a इज इक्वल टू नॉट जीरो। यदि a का मान जीरो हो जाएगा तो जीरो x से मल्टीप्लाई करके x खत्म हो जाएगा और ओनली b बचेगा। b तुम्हारा अचर बहुपद हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद पढ़ रहे हैं ना, तो चलो ठीक है, मानक रूप हो जाएगा x प्लस बी, जैसे तुम्हारा 6x प्लस 4 इट्सेट्रा, तुम कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर आलेख अगर इसका देखोगे तो आलेख तुमको मिलेगा ग्राफ इसका सरल रेखा में। आलेख कैसा मिलेगा, सरल रेखा में। आलेख कैसा, हमेशा सरल रेखा। चलो अगली बात मैं बताता हूँ। आलेख भी मैंने देखा, मानक रूप मैंने देखा, आलेख भी देखा। अब मैं इसका शून्यक की बात करता हूँ। इसका शून्यक का मतलब आप लोग समझते हो, शून्यक नहीं समझते हो, मैं बात बताता हूँ आपको। आपका x प्लस बी क्या है, रैखिक बहुपद है। अब बोले इसका शून्यक निकालो। शून्यक बोलने का मतलब होता है कि आप ध्यान से समझोगे कि a का ऐसा कौन सा, a नहीं x का ऐसा कौन सा मान मैं रखूं ताकि इसको सोल्व करने के बाद आंसर जीरो आ जाए। x का मतलब शून्य का मतलब होता है कि x का ऐसा कौन सा मान हम रखें ताकि यहाँ पर रखने के बाद इसका सॉल्यूशन ही जीरो आ जाए। मतलब आप नहीं समझ रहे हो, अब ध्यान से देखोगे, x का ऐसा कौन सा मान रखे ताकि इसका सोल्व करने के बाद जीरो आ जाए। कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसका शून्यक हो जाएगा। b को तुम इधर फेंकोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। यानी इसका शून्यक हो जाता है माइनस बी बट्टा ए। समझ में आया,
बी बटा ए। बोलो कैसे से हम कैसे मानेंगे? अरे भाई साहब मेरा बात मानो ना, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, ऑफलाइन भी बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, आप मेरा बात मानो ना। एक्स प्लस बी बराबर 0 है, उसका शून्यक निकालना है, यानी 0 के बराबर करना है, सोल्व करके उसको 0 के बराबर करना है। अब बी को उधर फेंकोगे माइनस बी हो जाएगा, एक गुना में इधर भागा भेज दोगे तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अब आप एक्स का जो मान माइनस बी बटा ए है, आप यहाँ पर रख के देखो क्या सच में 0 हो जाता है? सर देखते हैं, हम बस देखते हैं, उसको उतारना नहीं कोई। एक्स प्लस बी बराबर 0 है, देखते हैं ए है, ये रहने देते हैं सर। एंड एक्स का मान माइनस बी बटा ए है, माइनस बी बटा ए रख दिए सर, प्लस बी है, प्लस बी रख दिए सर। ए से तो आपका कट गया सर, माइनस बी बचा माइनस बी, प्लस बी बचा प्लस बी से बी खत्म, 0 बराबर 0। हाँ सर आ जाता है सर, आपने सही बोला। हाँ तो क्या मैं गलत भी बोलता हूँ क्या? चलो आगे आपका शून्यक निकल गया ना आपका। शून्यक कोई भी बोलेगा एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है? अगर एक घातीय बहुपद का मानक रूप ए एक्स प्लस बी हो तो इसका शून्यक हो जाएगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। समझ में आया? जैसे आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे आपको मैं पहला एग्जाम्पल देता हूँ कि 9x प्लस 3 का शून्यक निकाले। चलो इसका शून्यक निकालने बोल दिया, तो आप शून्यक कैसे निकालोगे? आपको करना कुछ नहीं, 9x से 9x रहने दो, 3 बराबर 0 कर दो। मतलब ये बोल रहा है कि x का ऐसा कौन सा मान होगा, x का ऐसा कौन सा मान होगा ताकि हम x का मान यहाँ रखने के बाद इसका सॉल्यूशन ही 0 आ जाए। तो देखो क्या, आप 3 को उधर फेंकोगे तो 9x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, एंड 9 को इधर फेंक दोगे तो x बराबर -3 बटा 9 हो जाएगा। यहाँ से काटेगा x बराबर -1 बटा 3 हो जाएगा। ए मान आप रखो, इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाता हूँ, इसको मैं इरेज करके एग्जाम्पल एक और समझाता हूँ, आप देखोगे ध्यान से। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, देखो यार आज मैं थोड़ा डिप्रेस हूँ, पता है डिप्रेस क्यों? मैंने रीजनिंग का जो क्लॉक होता है ना, रीजनिंग का एक क्लॉक चैप्टर है, क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, तो उसका मैं एक वीडियो बनाया था। लगभग वो वीडियो ना 57 मिनट का वीडियो था, और 57 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम मानो तो 3 घंटा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। मैंने कल 3 घंटा टाइम वेस्ट किया और मेरे से वो वीडियो डिलीट हो गया। इसके लिए मेरा बार बार ध्यान जो है ना उधर ही भटक जा रहा है। क्या ही करूँ यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, वैसे हो जाता है तो क्या ही बताऊँ मैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास नॉलेज है, मैं फिर से वीडियो बना लूँगा। मेहनत ही लगेगा ना, 3 घंटा मेहनत ही लगेगा, लेकिन मैं फिर से बना लूँगा। देखोगे अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि 9x प्लस 4 है का शून्यक निकाले। इसका शून्यक निकालना बोल रहा है, तो इसका शून्यक आप किस प्रकार फाइंड करोगे? सर करना कुछ नहीं, इसका शून्यक बोले मतलब x का ऐसा कौन सा मान होगा, x का ऐसा कौन सा मान होगा ताकि x का मान यहाँ रखने के बाद सॉल्यूशन इसका 0 आ जाए। आप 4 को इधर फेंकोगे तो 9x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर फेंकोगे 9 बटा -4 बटा 9 आ जाएगा। आपका x का मान क्या आ गया? -4 बटा 9। यही आपका शून्यक है, इसका शून्यक हो गया -4 बटा 9। अब आप समझ गया ना। चलो एक एग्जाम्पल आप और देख लो, एक एग्जाम्पल आप और देख लो, अच्छा समझ जाओगे। बोल दिया आपको क्या कि mx प्लस n है का मानक रूप, सॉरी का शून्यक निकाले। आप शून्यक किस प्रकार निकालोगे? देखोगे आपका दिया हुआ है ना mx प्लस n बराबर 0। एक्स का ऐसा कौन सा मान होगा ताकि 0 के बराबर आ जाए? तो n को आप उधर भेजोगे तो mx इज इक्वल टू -n एंड x इज इक्वल टू -n बटा n। साफ साफ आपको पता लग गया, आया समझ में? पता लग गया। तो आपका एक घातीय बहुपद रैखिक बहुपद यहाँ पर खत्म होता है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका रैखिक बहुपद या तो एक घातीय बहुपद खत्म हो गया। आप मेरे साथ दोहराइएगा। ठीक है, एक घातीय बहुपद या तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है एक्स प्लस बी होता है, जहाँ a इज इक्वल टू नॉट 0 होता है। जैसे आपका 6x प्लस 4 हो गया, 8x प्लस 4 हो गया, 9x प्लस 3 हो गया। अगर इसका आलेख बोले तो सर, तो आलेख इसका हमेशा एक सरल रेखा होता है। आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। मैं लिख देता हूँ, आलेख कैसा होता है? सरल रेखा, सरल रेखा। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। ठीक है, अगर एक घातीय बहुपद तुमको ax प्लस बी के फॉर्म में दिया रहे, अब पूछे चलो इसका शून्यक तुम बताओ, तो शून्यक बोलोगे -b बटा a होगा सर, -b बटा a होगा। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दे कि mx प्लस n का शून्यक निकालो, तो शून्यक बोलने का मतलब होता है कि x का ऐसा कौन सा मान हम लें ताकि सोल्व करने के बाद वो 0 आ जाए। तो x का तुम कौन सा ऐसा मान लोगे
कि जीरो आ जाए तो पहले जीरो को बराबर कर दो, एन जो है एन को उधर भेजो माइनस में आ जाएगा, एम गुना में इधर भागा में आ जाएगा, यही मान तुम यहाँ पर रखोगे तो तुम्हारा मान जीरो आ जाएगा आराम से। एक घातीय बहुपद खत्म हुआ, मैं इसे इरेज करता हूँ। अगला पर आता हूँ मैं द्विघातीय बहुपद का, इरेज करूँ, थैंक यू, इरेज करता हूँ। चलिए आपको तो वीडियो पोस्ट करके उतारना ही है, आप भूलिएगा नहीं, वीडियो को पोस्ट कीजिए, पोस्ट करने के बाद आप उतारना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला टर्म में, देखिएगा अगला मैं द्विघात बहुपद आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगला आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक। पहले आप बात समझिएगा, द्विघात बहुपद मतलब जिस पर दो घात होता है उसको द्विघात बोलते हैं, एक घात जिस पर एक घात होता है उसके एक घातीय बहुपद बोलते हैं। चलिए तो आज अब हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद के बारे में। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद होता है क्या, आप ध्यान से देखोगे। देखो एक घातीय बहुपद का मतलब एक घात वाले एक बहुपद, दो घात वाले दो बहुपद, तीन घात वाले तीन बहुपद, चार घात वाले चार बहुपद, पांच घात वाले पांच बहुपद, ठीक। समझ में आया इतना। आपको मैं बात बताया, अब भी मैंने आपको एक घातीय बहुपद को अच्छे से समझाया कि एक घातीय बहुपद का मानक रूप x प्लस बी होता है, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो होता है। आलेख मैंने बताया एक सरल रेखा होता है, एंड इसका शून्यक भी मैंने बता दिया। अब हम आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मानक रूप क्या होता है। तो आइए हम पहले इसका मानक रूप के बारे में जान लेते हैं। अगर इसका मानक रूप तुम जानोगे तो इसका मानक रूप देखोगे क्या होता है। इसका मानक रूप होता है आपका भाई साहब ए एक्स का होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही होता है इसका मानक रूप होता है, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। कोई भी बोलेगा द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ मेरे को, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगला बात देखोगे, अगला बात देखोगे, मैं इसकी आलेख की बात कर रहा हूं। इसका आलेख कैसा होगा सर, तो इसका आलेख कैसा होगा आप ध्यान से देखोगे। इसका आलेख दो प्रकार के होगा सर, ये आपका x हो गया एंड ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया एंड ये आपका y डैश हो गया। ध्यान से देखोगे आप, ठीक है, ध्यान से देखोगे। इसका आलेख मैं छाप रहा हूँ। तो पहला आलेख होगा इसका परवलय के आकार में। इसको अगर ऊपर से तुम नीचे आओगे तो इसको उदक्तमुखी कहते हैं, उदक्तमुखी, उदक्तमुखी, समझ में आया। एक और आलेख इसका ऐसा होता है, देखोगे इसका आलेख x एंड x डैश, y एंड y डैश, इसका आलेख ऐसा होता है, इसको बोलते हैं अधोमुखी, अधोमुखी। तो इसका आलेख हो गया, ठीक है। मेरा बात ध्यान सुनोगे आप। मैंने भी द्विघातीय बहुपद बताया। द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। आलेख की बात करोगे तो उदक्तमुखी होता है और अधोमुखी होता है। उदक्तमुखी ऊपर से नीचे आएगा परवलय के रूप में, और अधोमुखी में नीचे से ऊपर जाएगा परवलय के रूप में, ठीक है। और इसको काटते हुए पार करेगा, ऐसा नहीं कि बस यहाँ तक ही रोक देना, इसको काटते हुए पार करेगा तुम्हारा। चलो मैं आगे बात करता हूँ। एक मैं बात और बोलता हूँ, यदि एक घातीय बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, यदि द्विघातीय बहुपद है उसका दो शून्यक होगा, त्रिघातीय बहुपद है उसका तीन शून्यक होगा, चतुर्थ घात बहुपद है उसका चार शून्यक होगा। मतलब एक घातीय बहुपद का सर एक ही शून्यक होगा ना, हाँ एक ही शून्यक होगा। द्विघातीय का दो शून्यक होगा, ठीक है। अब द्विघातीय में दो शून्यक होगा, अब शून्यक निकाला कैसे जाएगा, तो शून्यक निकालने का मेथड मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा। पहले वो दोनों शून्यक में संबंध क्या होता है, तो मैं संबंध के बारे में बात करता हूँ। चलो देखोगे द्विघातीय बहुपद। चलो मान लो, माना कि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा और बीटा है। समझ में आया आपको। आपका द्विघातीय बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
उसका शून्यक मैंने माना कि अल्फा और बीटा है, उसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा में संबंध क्या होगा सर, तो संबंध क्या होगा आप सुनोगे इधर। तो पहला संबंध होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोले मतलब आप दोनों शून्यक को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा। इसका शून्यकों का संबंध जो होगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान समझोगे मेरा बात। माना कि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को, सी का शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो संबंध क्या होगा, संबंध आप पहले दोनों को जोड़ो। पहला संबंध होगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का पहला संबंध होगा कि जो एक्स का शून्यक है, एक एक्स का गुणांक है, गुणांक मतलब गुना में क्या है उसका, तो एक्स का गुणांक जो है ऊपर लिख देंगे एंड एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है नीचे लिख देंगे। यानी सर आपका बोलने का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा जो है माइनस एक्स का गुणांक बी है तो बी एंड एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए। हाँ सर मेरा यही बोलने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, याद रखोगे आप। दूसरा संबंध आपका बनता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोलने का मतलब होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का होता क्या है, तो आपका सी जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद, अचर पद, अचर पद के बटा में आपको लिखना एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान से देखोगे अचर पद आपका क्या है, तो अचर पद आपका सी है एंड एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, ए है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। कोई दिक्कत वाली बात है? चलो आप मेरा बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है, सुनोगे। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो। आलेख अधोमुखी, अधोमुखी। माना कि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों में संबंध क्या होगा सर, तो पहला संबंध होगा कि शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा, मतलब माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए हो जाएगा। समझ में आया? आपका दो बात मैं यहाँ से बताया, आप इसको ना इतना इंपॉर्टेंट समझोगे जितना लाइफ में ना, अपनी लाइफ में ना क्या इंपॉर्टेंट होता है, खुशी जो इंपॉर्टेंट होती है ना, वही खुशी जो तुम सोच रहे हो। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, शून्यकों का जो गुणनफल होगा सी बटा ए। फिर से मेरा बात सुनोगे, अगर तुम मानक रूप की बात करोगे तो मानक रूप इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो जाएगा। अगर तुम इसका आलेख की बात करोगे तो आलेख तुम्हारा उदक्तोमुखी हो जाएगा या तो अधोमुखी हो जाएगा। उदक्तोमुखी मतलब ऊपर से आएगा, अधोमुखी मतलब नीचे से जाएगा। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अगला बात देखोगे, अगला बात देखोगे, माना कि द्विघातीय बहुपद तुम्हारा टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो तुम्हारा शून्यकों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा होगा वो तुम्हारा हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो तुम्हारा हो जाएगा सी बटा ए। ये सब थ्योरी है, इसको छोड़ोगे नहीं, इसको नोट करते जाओगे। ये सब थ्योरी अभी मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ, ठीक है। अगला बात हम करते हैं त्रिघातीय बहुपद के बारे में। त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद होता क्या आप देखोगे ध्यान से। त्रिघातीय बहुपद होता क्या, पहले हम इसका मानक रूप के बारे में बात करते हैं। मानक रूप इसका कैसा होता है, तो अब इसका मानक रूप देखोगे। मानक रूप इसका होता है, देखना भाई साहब, मानक रूप ए एक्स का होल क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका मानक रूप हो गया, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये तुम्हारा बात हो गया। आया समझ में? आया? आया। मानक रूप की बात करोगे तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। चलिए इसका अगर आलेख की आप बात करोगे तो इसका आलेख होगा नहीं, ठीक है। आलेख होगा लेकिन 10th में आपको नहीं पढ़ना आलेख इसके बारे में, ठीक है।
चलो, तो बस आप मानक रूप के बारे में जानो। त्रिघातीय बहुपद के अगर आप मानक रूप जानोगे तो त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब बात समझोगे। यहाँ पर तुमको जानना क्या है, आप जानोगे ध्यान से देखोगे। माना कि त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। मैंने भी आपको क्या बोला था कि एक शून्यक एक घातीय बहुपद, दो शून्यक द्विघातीय बहुपद, तीन शून्यक त्रिघातीय बहुपद, चार शून्यक चतुर्थ घातीय बहुपद, पांच शून्यक पंचघातीय बहुपद। तो आपका त्रिघातीय बहुपद है तो इसको ऑब्वियसली तीन शून्यक होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। कोई रोक सकता है क्या? आप लोग कुछ बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते हो आप लोग। अब इसके शून्य के बीच में संबंध क्या होता है, इसके शून्य के बीच में संबंध क्या होता है, तो संबंध देखोगे। ठीक है, देखोगे संबंध। पहला शून्यकों का गुणनफल या तो शून्यकों का योग देखो। पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलने का मतलब होता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर आपको लिखना है तो शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। आप याद रखोगे इसको, आप वादा करो नहीं भूलोगे, बोलो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। यानी मैं बोलना चाहता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है तो माइनस बी एंड एक्स क्यू का गुणांक ए है तो ए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। आपका पहला बात हो गया। सुनो, मैं फिर से दोहराता हूँ। त्रिघातीय बहुपद अगर बोलोगे तो त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप जो होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, माना कि अब अगला बात हम बात करते हैं। माना कि त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का जो शून्यक है अल्फा बीटा और गामा है, तो इसके बीच में संबंध क्या होगा? तो पहला संबंध होगा यदि तुम तीनों शून्यकों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद तुम्हारा आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक एंड एक्स क्यू का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी था, बी मैंने लिखा, एक्स क्यू का गुणांक ए था तो मैंने ए लिख दिया। ठीक है, चलो अगला बात देखोगे। अगला तुम्हारा हो जाएगा दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग। इसका बोलने का मतलब क्या हो गया? आप दो दो कर दो, दो दो करने का मतलब हो गया एक बार अल्फा बीटा को कर दो गुना कर दो, एक बार बीटा अल्फा को गुना कर दो, एक बार गामा अल्फा को गुना कर दो, और अल्फा फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इसका मान क्या होगा सर? तो इसका मान तुम्हारा हो जाएगा कि एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। यानी सर आप बोलना क्या चाहते हैं? तो अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, तो इसका जो मान हो जाएगा तुम्हारा मान हो जाएगा एक्स का गुणांक क्या है? तो एक्स का गुणांक सी है तो सी एंड एक्स क्यू का गुणांक क्या है? ए तो ए, यानी इसका मान हो जाएगा सी बटा ए। तुम्हारा दो बात मैंने बताया। तीसरा बात आपका आता है, तीसरा बात यहाँ निकलता है, तीसरा संबंध आता है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बोलने का मतलब होता है क्या कि आप तीनों शून्य को गुना कर दो, अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा। तो इसका मान जानते हो क्या होता है? माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। बोलो अचर पद यहाँ पर कौन सा है? तो अचर पद तुमको साफ साफ दिख रहा होगा सर, डी है तो माइनस डी लिख दो एंड एक्स क्यू का गुणांक क्या है? ए है तो तुम ए लिख दो, ए हो गया इसका शून्यक, संबंध हो गया। चलो समझ में आया त्रिघातीय बहुपद? एक बार मेरा बात को ध्यान से सुनोगे, फिर से मेरा बात ध्यान से सुनोगे। त्रिघातीय बहुपद है तुम्हारा, त्रिघातीय बहुपद का अगर मानक रूप बोलोगे तो इसका मानक रूप हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां ए का मान 0 कभी नहीं, नेवर कभी नहीं होना चाहिए। शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा इंटू गामा, सॉरी शून्यकों का गुणन, अरे कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ यार, यहाँ जहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलो अगला पॉइंट, माना कि त्रिघातीय बहुपद मेरे को दिया हुआ है
सॉरी, त्रिघातीय बहुपद मेरे को दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसके शून्यकों के बीच में संबंध बताएं। तो इसके शून्यकों के बीच में संबंध हम क्या बताएंगे? तो त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका आप शून्यक निकाल लोगे तो ठीक है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार से बोल दिया कि 3x का पावर होल क्यों है, 6x स्क्वायर है, प्लस 9x है, प्लस 6 है। इस प्रकार से अगर इसका आप शून्यक निकाल दो तो सही है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुमको शून्यक नहीं पता, फॉर्मूला पर निकालना है तुमको, इस प्रकार से दे दिया फॉर्मूला पे निकालना है। या तो क्वेश्चन भी दे दे तुमको कि 6x क्यू है, 9x स्क्वायर है, 6x है एंड 4 है। बोला क्या कि इसके शून्य के बीच में संबंध के साथ क्या आता है, जांच करें। तो आप मान लो कि इसका शून्यक जो है अल्फा बीटा और गामा है। इसका शून्यक क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। और अल्फा बीटा गामा है तो आप पहला संबंध क्या निकालोगे कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बोलने का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा गामा का मान होता है -b/a। दो दो करके शून्यकों को गुणनफलों का योगफल जो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का जो मान होता है -c/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है -d/a। आया समझ में? चलो, वीडियो लॉन्ग नहीं हो रहा भाई साहब, नहीं हो रहा है। चलिए मेरे साथ दोहराइएगा। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप बोलो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a = नॉट 0। शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने बोले। जैसे तुम्हारा त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की बीच में अगर संबंध निकालने बोले तो पहला संबंध होगा तीनों शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दो दो करके शून्यकों का गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर तुम्हारा हो जाएगा c/a। और शून्यकों का गुणनफल जो तुम्हारा हो जाएगा, शून्यकों जो गुणनफल हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा -d/a। अब भुलाओगे नहीं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं भुलाओगे, किसी भी कीमत पर आप नहीं भुलाओगे। ये अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ। मैंने एक घातीय बहुपद समझाया, द्विघातीय बहुपद बताया, त्रिघातीय बहुपद बताया, ठीक है। चलो आप सुनोगे ध्यान से मेरा बात, ठीक है। कुछ मैं और फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। तो द्विघात बहुपद देखो, अब तुमको बोल देगा पता है क्या, कि तुम द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसका शून्यक दिया हुआ है। तुम्हारा शून्यक दिया रहेगा और तुमको बोलेगा द्विघात बहुपद निकालो। शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद निकालने बोला, तो शून्यक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद निकालने बोले। जैसे तुमको द्विघात बहुपद निकालने बोला है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो तुम द्विघात फॉर्मूला लगाने के लिए तुम क्या करोगे, द्विघात बहुपद निकालने के लिए तुम एक फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, फॉर्मूला। तुमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, सॉरी उसका शून्यक दिया हुआ है, और उसका शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा। बोल रहा है द्विघात बहुपद निकालो, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे x² माइनस शून्यकों का योग का x प्लस शून्यकों का गुणनफल। मेरा बोलने का मतलब है x², शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का x प्लस शून्यकों का गुणनफल बोले का मतलब है अल्फा माइनस बीटा। ये तुम फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अरे यार मैं डिप्रेस में हूँ यार, वरना इतना अच्छा से पढ़ाता ना, क्या ही बताऊँ। 3 घंटा का वीडियो मेरा डिलीट हो जाता है मेहनत का, समझ रहे हो। माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद निकालने बोलेगा तो x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों को गुणनफल प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो अगला बात देखोगे आप। माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो
त्रिघात बहुपद बराबर, तो त्रिघात बहुपद बराबर तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिघात बहुपद बराबर ध्यान से देखोगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तुम्हारा हो गया त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, उसका शून्यक निकालने बोलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस एक्स, शून्यकों के योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का एक्स, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। चलो त्रिघात बहुपद तुम्हारा है, माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। या तो तुम्हारा दिया रहा है कि अल्फा का मान ई है, बीटा का मान ई है, गामा का मान ई है, तुम त्रिघात बहुपद को निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे? तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। क्या पहले तुमको निकालना अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तुम निकाल लोगे। फिर निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का सम मतलब जोड़, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। निकालने के बाद बस मान रख दोगे। त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप लगा दोगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, आज जो आपका थ्योरी है, थ्योरी खत्म हो चुका। थ्योरी बस इतना ही था, आपका पूरा बहुपद ही मैं बता दिया, बस क्वेश्चन ही बताना है मेरे को। ठीक है, तो देखोगे थोड़ा सा और फॉर्मूला आता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखोगे पहला बात तुमको बोले क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा बात बोल दिया क्या तुम्हारा कि बोल दिया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया। तीसरा बात तुमको बोल देगा क्या कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा। एंड चौथा बात तुमको बोल दे क्या, चौथा बात बोल दे तुमको कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। पांचवा बात बोल दे क्या कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। एंड छठा बात आपको बोल दे क्या, नहीं रहने दो, ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इसका मान हो जाएगा भाई साहब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है, आप याद रखोगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको याद रखोगे, भूलोगे नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला तुम्हारे जानते हो क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला तुम देखोगे तो इसका फॉर्मूला तुम्हारा होने वाला है भाई साहब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अरे भाई साहब देखो यही वाला ये फॉर्मूला है, बस इस स्क्वायर को तुम इधर फेंक दिया तो फेंक दोगे तो रूट में आ जाएगा, बस यही फॉर्मूला तुम्हारा यही है। स्क्वायर नहीं है, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में चला गया। इसका फॉर्मूला तुमको क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला तुमको क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसका तुम्हारा हो जाएगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ से तुमको अल्फा माइनस बीटा निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा, तो तुम ये फॉर्मूला ना लगाकर तुम ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे तुम्हारा हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तुम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई नहीं माना करेगा तुम्हें। चलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बोले तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोले कोई तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का सिर्फ फॉर्मूला बोले तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला बोले तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा आप नहीं लिखना चाहते हो तो अल्फा माइनस बीटा का मान है, मान रख दो यहाँ पर, तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। थ्योरी खत्म है, अब थोड़ा सा हम एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं। आप एक्सरसाइज को ध्यान से देखोगे, ठीक है, हल्ला नहीं करोगे। अब देखोगे जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये दे दिया, इसका हल पूछेगा, 2 क्वेश्चन हो गया,
3 क्वेश्चन हो गया, बस तेरे को हल बताना है। चलो हल बताना है कि इस ग्राफ के कितने हल होंगे, इस ग्राफ के कितने हल होंगे, इस ग्राफ के कितने हल होंगे। तो मैं बात बताता हूँ, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया। आप बस वही देखोगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखोगे। इसमें आपको वही देखना है कि x अक्ष को जो ग्राफ है कितना बार कट किया है, कितना बार कट किया है। देखोगे x अक्ष है, ग्राफ कितना बार कट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी मेरा बोलने का मतलब है इसका जो हल होगा 4 हल होगा, 4 हल है। कितने हल होंगे, 4 हल। इसको देखोगे कितना बार कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी इसका 4 हल है। इसको कितना बार कट किया, 1 बार, तो इसका 1 हल है। एक घातीय बहुपद बताया था ना ऐसा, तो उसका 1 हल होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहे तुमको क्या कि एक क्वेश्चन है, चलो इसको बताओ। बोलो भाई साहब 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, 2 हल है। क्या हल है, 2 हल है। और जितने हल उतने बहुपद। 1 हल, एक घातीय, 2 हल, द्विघातीय, 4 हल, चतुर्थ घातीय, 3 हल, त्रिघातीय। यानी एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, चतुर्थ बहुपद। तो तुम्हारा चतुर्थ बहुपद, सॉरी चतुर्थ घातीय बहुपद, तो तुम्हारा हो गया 2.1। 2.1 तुम्हारा इसी पर आधारित क्वेश्चन है, पूरा बन जाएगा। फिगर देने रहेगा, बोलेगा ये कौन सा कैसा बहुपद है, एक घातीय, द्विघातीय, कितने हल होंगे, 1 हल होंगे, 2 हल होंगे। बस तुमको फिगर देके बताना। यदि 1 2 3 4 बार काटे तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया, हल उसका 4 हो गया। 4 बार काटे तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया, 4 हल हो गया। 1 बार काट रहा है, 1 हल हो जाएगा, 1 घातीय बहुपद। 2 बार काटा, 2 हल हो गया, द्विघातीय बहुपद। बस तुमको यही देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काटता है, बस x अक्ष को तुमको दिखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना। x अक्ष को कितनी बार काटता है, जितना बार x अक्ष को काटेगा उतना उसका हल होगा, उतना तुम्हारा बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? मैं इसे रेस करता हूँ।